तो अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, ठीक है 10th पार्ट है ये। क्या गिवन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल में 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और ये दोनों प्रूव करने हमें टेन स्क्वायर ए के, ठीक है, ये दोनों हमें प्रूव करने टेन स्क्वायर ए के। ये वाला पार्ट सॉल्व करके हमें लाना है टेन स्क्वायर ए, और ये वाला पार्ट सॉल्व करके भी हमें टेन स्क्वायर ए ही लाना है, ठीक है। तो इस केस में इसमें होगा क्या कि ये हमें पहले सॉल्व करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है, ठीक, बता देता हूं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, ठीक, ये सेकंड आइडेंटिटी अपनी। थर्ड आइडेंटिटी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, कोसेक स्क्वायर ए के, ठीक है ना। ये दोनों आइडेंटिटीज इस पार्ट में यूज हो रही हैं, ठीक है ना, इस केस में यूज हो रही है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं सेक स्क्वायर ए रख सकता हूं, ठीक है, सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम यूज कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए को, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब सेक हमारा जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या मैं सेक स्क्वायर ए की जगह क्या मैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख दूं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, ठीक। अब मैं हर बार बताता हूं कि फ्रैक्शन के नीचे ये ऊपर फ्रैक्शन और ये नीचे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन जब भी हो तो नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका उल्टा करके, अपोजिट करके। मतलब डिनोमिनेटर तो ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। मतलब 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा होके, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, ठीक है। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए ही होता है, साइन स्क्वायर ए ही आ जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, मैंने बताया था कि टेन ए इक्वल होता है साइन अपॉन में कॉस ए, और कॉट ए इक्वल होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए के, ठीक है। ये मैं बार बार बताता हुआ चल रहा हूं हर पार्ट में। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है हमारा टेन स्क्वायर ए के, ठीक है। एलएचएस हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है भाई। अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला सेक्शन, ठीक। तो मैं ये आइडेंटिटी थोड़ा हटा देता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा मस्ट है, पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये यूज होती है, ठीक है। तो इनको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना लिख लिख के, जिससे कि ये आपको कम से कम बोर्ड एग्जाम तक तो याद रहे, ठीक। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर गिवन है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, लाइन खींच देता हूं, इस केस में क्या करेंगे कि 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर था, मैंने स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, न्यूमरेटर में अलग स्क्वायर लगा दिया, डिनोमिनेटर में अलग स्क्वायर लगा दिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई हमारा 1 माइनस टेन ए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पे 10a है तो 10 स्क्वायर a हो जाएगा, 10a का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर a, और माइनस 2a भी करेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और 10a 2 10a हो जाएगा ये। अपॉन में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट a का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर a हो जाएगा, और माइनस का 2a भी करेंगे तो 2 कॉट a हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अभी मैंने आइडेंटिटी लिखी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर ए के। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं।
माइनस का 2 tan a, माइनस का 2 और tan a को हम यूज कर सकते हैं tan a की जगह sin a अपॉन cos a, ठीक है भाई, ओके, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है हमारा सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ठीक, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, माइनस का 2 कॉट ए हमारा टेन का उल्टा होता है, टेन की वैल्यू है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक, यहां तक क्लियर, ओके, सेक स्क्वायर ए हमारा कॉस का उल्टा होता है, तो हम सेक ए की जगह 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेक ए इक्वल होता है, सेक ए लिख देता हूं, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, और कोसेक ए हमारा इक्वल होता है 1 अपॉन में साइन ए के, साइन ए रेसिप्रोकल होता है कोसेक का और कॉस ए रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, ठीक, ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो सेक स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, माइनस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये लिख लिया, डिनोमिनेटर में क्या क्या है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए, 2 कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक, ओके, इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बेस्ड स्टेप्स हमारे चल रहे हैं, तो इस पार्ट को अच्छे से कर लेना, ठीक, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको कर लेना, अगर आएगा तो ये 3 या 4 मार्क्स में पक्का है, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स में जरूर आ सकता है। अब 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, न्यूमरेटर में अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए, अब इस कॉस स्क्वायर ए से ये कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 एज इट इज, माइनस इस कॉस ए से ये वाला कॉस ए, इसमें से एक कॉस ए कट जाएगा लेकिन एक कॉस ए बचेगा, वो कॉस ए 2 साइन ए में मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा 2 साइन ए कॉस ए, ठीक, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इधर है और साइन ए इधर है, तो साइन स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, जिसमें पावर ज्यादा होती है, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको हम एलसीएम में लेते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए हमारा एलसीएम होगा, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस का साइन, नीचे वाले साइन ए से इसका एक साइन ए कट जाएगा, तो यहां पे एक साइन ए बचेगा, तो 2 कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से यहां पे भी एक चीज हो गई कि न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन बन गया हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, बचेगा क्या, यहां पे भी 1 बचेगा और यहां भी 1 बचेगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कैसे, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो मैंने क्या बताया, नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उसको उल्टा करके, ठीक, उल्टा कर देंगे हम, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, हमने नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, तो होगा क्या कि 1 इंटू साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इक्वल में टेन स्क्वायर ए, तो ये दूसरा वाला सेक्शन भी हमारा टेन स्क्वायर ए बना रहा है और लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन भी टेन स्क्वायर ए बना रहा है, ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक, तो ये हमारा 10th पार्ट बहुत ही सही पार्ट था, इसमें ये वाली जो चीज थी, इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछी थी, आइडेंटिटी लगा के हमने उसको रेसिप्रोकल करके
और टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें फॉर्मूला दिया था कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, फिर आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी की जगह वैल्यू रखी, ठीक, फिर रेसिप्रोकल लगाया, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज लगाई और टेन स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए। तो ये 10th वाला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट था, 3 से 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स, इसी चैप्टर के एग्जाम्पल्स कवर कर रहे होंगे। ठीक है ना, बने रहिएगा मेरे साथ। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से दबा लेना। ठीक है ना, जिससे कि कोई भी वीडियो मेरा मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।